बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज का मौजू इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे ईमान से है, हमारी इबादत से है। आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से। कुर्बानी का असल मकसद क्या है और कुर्बानी असल में होती क्या है। और ये जो दो तबके हैं, एक वो हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं और वो कहते हैं कि ये पैसे गरीबों की मदद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ज़ाया कर रहे हैं। और वो जो इनकी बातों को समझते हैं और इसके ऊपर यकीन करते हैं क्योंकि उनके दलाइल बड़े मजबूत होते हैं और नासमझ लोग उनके पीछे जाते हैं तो एक बहुत बड़े अजर से महरूम हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग से महरूम हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, अपना ईमान बर्बाद करते हैं। और दूसरा तबका वो है जो कुर्बानी तो करता है लेकिन वो इसकी रूह को नहीं समझता, उस माने में नहीं करता, लिहाजा वो करके भी ना करने के बराबर होता है। उसको वो अजर, वो सवाब, वो फ़ायदा, वो ट्रेनिंग नहीं मिलती बल्कि गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। लिहाजा ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसने कुर्बानी करनी है, नहीं करनी, ज़रूर सुने। और इसके सुनने की वजह से बहुत सारे जो अशकाल हैं, गलत फहमियाँ, वो दूर हो जाएंगे और दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा होगा। जो इससे महरूम हैं वो इस तरफ आ जाएंगे और जो इसको गलत अंदाज में कर रहे हैं वो सही मानों में करके इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो चार बातें आपको समझानी हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा कि असल में ये इबादत क्यों हैं, क्या हैं, अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है हमारे सजदों की, अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है हमारी कुर्बानियों की, हमारे रोज़ों की, उसको क्या मिलता है। तो कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम उस ज़ात को नफ़ा या नुकसान कुछ नहीं पहुँचा सकते। वो इन सारी चीज़ों से मावरा है और वो जो कुछ हमें हुक्म देता है करने के लिए कहता है वो सरासर हमारा फ़ायदा है। और जो हर हाल में करने के लिए कहता है, फ़र्ज़ करार देती है जो चीज़ें, उसमें वो हर हाल में हमें करना है, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। और जो हराम है हर हाल में नहीं करने, वो अगर करेंगे तो हर हाल में हमें नुकसान होना ही होना है, इसलिए हमें उसकी गाइडलाइन दे दी गई है। अब दो बातें समझें, एक होता है मकसद और एक होता है मकसद के हुसूल के लिए एक्टिविटीज़, प्रोसेस एक्टिविटीज़। मकसद जो होता है असल में वो क्या है और ये एक्टिविटीज़ क्या है, इनको फ़र्क समझ लें। नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, कुर्बानियाँ देना, जितनी भी इबादत हैं, ये मकसद नहीं है। ये मकसद नहीं है कि ये हो गया तो बस आप कामयाब हो गए, नहीं। ये एक्टिविटीज़ हैं। तो फिर मकसद क्या है? मकसद है रज़ा इलाही। और वो रज़ा इलाही किस में है? हमारी प्यूरिफिकेशन में, हमारे सही होने में, हमारे तकवे में, हमारी परहेज़गारी में, हमारी डेवलपमेंट में, कि हम अपने आप को डेवलप करें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और उसकी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें, सीधे रास्ते पे चलें, लोगों के लिए नफ़ा बख्शूँ और बुराई से बचें। अब इस मकसद के उसूल के लिए अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग रख दी। जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो उससे प्यूरिफिकेशन आती है, हमारे अंदर तज़किया आता है, हमारे नफ्स के ऊपर काबू आता है। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग जो करे ही ना ट्रेनिंग, उसमें कहाँ से आना है? वो कहाँ से गरीबों की मदद करता फिरेगा? वो कहाँ से अच्छे काम करेगा जब वो ट्रेंड ही नहीं है, उसके अंदर तज़किया ही नहीं है, उसके अंदर खौफ खुदा ही नहीं है, उसके अंदर मखलूक से मोहब्बत ही नहीं है, उसके अंदर एहसास ही नहीं है, तो वो कहाँ से करेगा बगैर ट्रेनिंग के? और दूसरे वो जो गलत ट्रेनिंग करते हैं और वो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के बजाय नफ्स को राज़ी करने में लगे हुए हैं, अपने आप को डेवलप करने में लगे हुए हैं, तो वो तो और उस रास्ते से महरूम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और उस कुर्बानी या उस इबादत के ज़रिए भी गुनाह कर रहे होंगे। तो बाकी आम हालात के अंदर क्या होगा? इसलिए ये जो सारी इबादत हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं और इनको उसके उसूल के मुताबिक करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो ये नुकसान पहुँचा देंगी। शैतान ने भी बहुत इबादत की। अगर खाली इबादत मकसद होता तो उसका क्या मकाम होता? ठीक है, लेकिन वो जो वो तरबियत होनी थी, जो आजिज़ी आनी थी, जो अदब आना था, जो इनकसारी आनी थी, वो पैदा नहीं हुई। अब याद रखिएगा कि जो कुर्बानी है, इसमें वो तबका जो ये दलाइल देता है कि भाई गरीबों की मदद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और भाई गरीबों की मदद करने के लिए ही ये ट्रेनिंग है, ताकि तुम्हारे अंदर वो आजिज़ी आए, वो तुम्हारे अंदर लोगों का दर्द आए, और जिन्होंने ये ट्रेनिंग की उन्होंने ही गरीबों की सही मदद की। वो फिर चीज़ों के पीछे नहीं भागे, वो नफ्स के पीछे नहीं भागे, वो ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागे। वो अगर हुक्मरान भी बन गए तो पत्थर का तकिया बना के सोए, वो हुक्मरान भी बन गए तो अपनी पीठ के ऊपर बोरियां लाद के लोगों को ले जाके दी, फटे हुए कपड़े सिलाई करके वो पहनते रहे, क्योंकि उनकी ये तरबियत हुई थी। तो जिनकी तरबियत हुई थी उन्होंने लोगों की खिदमत की, उनके अंदर एहसास का जज्बा पैदा हुआ, वही सखी हैं, वही सखावत करते हैं, वही ज़कात देते हैं, वही लोगों की मदद करते हैं, वही लोगों के हमदर्द हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है। जिन्होंने ये ट्रेनिंग नहीं ली वो अपना पैसा जाके वो क्लबों में ज़ाया करते हैं, वो यशु में ज़ाया करते हैं, वो जनाब अपना पैसा वो तकरीबात के ऊपर लगाते हैं। तो ये जो तुम बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को कि भाई ये गरीबों की मदद करें, तो भाई गरीबों की अगर ये थोड़ी सी मदद कर भी देंगे तो उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग ले लेंगे तो वो हर सारी ज़िंदगी उसकी मदद करेंगे। हाँ, आप लोगों को जिनको ये शौक़ है गरीबों की इस हवाले से मदद करने का, तो याद रखिएगा फ़र्ज़ को छोड़ के नवाफल नहीं हो सकते।
फ़र्ज़ नहीं पूरे किए तो नवाफिल का सवाब नहीं होगा। आपको पहले फ़र्ज़ पूरे करने हैं, उसके बाद नवाफिल पूरे करें। और मैं इसका भी फ़िलॉसफी समझाऊंगा कि इसमें कैसे गरीबों की मदद होती है। जब कुर्बानी होती है तो अरबों रुपया पूरी दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर आता है। ये लोगों से निकल कर आम लोगों के पास जाता है, जिन्होंने जानवर पाले होते हैं उनके पास जाता है, चारे वालों के पास जाता है, ये जो ज़बा करते हैं कसाई हजरात हैं इनके पास जाता है, मजदूरों के पास जाता है, गरीबों के घरों में जाता है। गरीबों के घरों में जिन्होंने सारी साल गोश्त का मुंह नहीं देखा, उनको गोश्त और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये सर्कुलेट होता है, इससे इकोनॉमी उठती है, ये आम लोगों के पास पैसा आता है। ये जो इस तरह की बातें करते हैं, ये वो सुपर स्टोर वाले हैं, ये वो मॉल वाले लोग हैं जिनकी चीज़ें नहीं बिकती इसके अंदर। दूसरी जब ईद ये तकरीबात होती हैं, क्रिसमस वगैरह मामलात होते हैं या छोटी ईद की तकरीबात, तो उसमें लोग शॉपिंग के लिए उनके पास जाते हैं और ये अरबों डॉलर उनके पास जाता है। वो कहते हैं कि ये इधर क्यों जा रहा है, ये भी हमारे पास आए। तो ये इस वजह से करते हैं। बाकी अगर जिसको बहुत शौक है तो ये आप जब आप वो लाख का 40-50 हज़ार का मोबाइल लेते हैं उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता, घर में एसी लगाते हैं उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता, लाखों रुपया शादी पे लगाते हैं उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता, बच्चों की बर्थडे के ऊपर पैसा लगा देते हैं उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता, जब आप अय्याशी करने के लिए जाते हैं उस वक्त गरीबों का ख्याल क्यों नहीं आता, लेकिन जब ये मौका आता है तो आपको गरीबों का ख्याल आ जाता है। तो अल्लाह ताला हदायत नसीब करे। और जो जी जानवरों की तंजीमें आ जाती हैं, जी जानवरों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और भाई जो जानवर हराम है जिनको ज़बा नहीं किया जाता, तुम्हारी पूरी कोशिश के बावजूद वो पांडा जैसे और फलां नापैद हो गए, वो आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन जिनको ज़बा किया जाता है अगले साल उससे कई गुना ज़्यादा उनके अंदर बरकत होती है और वो आ जाते हैं, तो उनके अंदर कमी नहीं हो रही। हलाल जानवरों में कमी नहीं हो रही, हराम में कमी हो रही है। जिनको तुम पालने के लिए सारी कोशिश कर रहे हो उनमें हो रही है। तो ये सारी जो है वो ड्रामेबाजी है। अब आ जाएं जी, कुर्बानी का जो असल मकसद है वो है कि अपनी नफ्स को काबू करना और तज़किया हासिल करना। कैसे काबू होता है? जब आप अपनी सबसे प्यारी चीज़, सबसे अजीज़ चीज़ जो आपके नफ्स को बहुत पसंद है, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए उसको कुर्बान कर दें, जिससे मखलूक का फ़ायदा हो। ठीक है, अल्लाह को तो फ़ायदा नहीं है, मखलूक को फ़ायदा हो, तो उसकी रज़ा के लिए आप करेंगे, तो ये कुर्बानी है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी चीज़ उनकी औलाद थी, और वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आगे। हमें औलाद कुर्बान करने का हुक्म नहीं मिला, क्योंकि हमारा लेवल अल्लाह ताला जानता है कि ये कितने तकवे वाले हैं। तो हमें सिर्फ जानवर और माल की कुर्बानी का हुक्म दिया गया है कि उसके ज़रिए अपने नफ्स के ऊपर काबू पाने के लिए ये मामला करो, तो उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करो। बाकी जो फ़ायदे हैं, मार्केट में पैसा जा रहा तो वो है ही है, जो आपके लिए है कि अपने नफ्स के लिए नहीं, इनके लिए। अब अगर यहाँ पे भी हम नफ्स की पैरवी शुरू कर दें और वो लाए और दूसरों को दिखा रहे हैं, जी हमने इतने हज़ार की कुर्बानी की, हमारा बकरा ऐसा था, हमारा बैल गाय ऐसी थी, उसकी सेल्फियाँ बना के आप फेसबुक पे डाल रहे हैं। नेकी वो है एक हाथ से कर दूसरे को पता ना चले, और यहाँ पे हम उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, हम फ़ख्र से बयान कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं भाई मैंने बड़ी कुर्बानी की है। तो ये सारी जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं। आपने ये तो सुना है कि पुले सरात के ऊपर से ये जानवर गुजारेगा, लेकिन ये शायद कम लोगों ने सुना है कि यही जानवर, हमारी कुर्बानी के जानवर, बाज़ लोगों के, इनके ज़रिए ही इंसान को अजाब दिया जाएगा। ये अजाब बन जाएंगे जो अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए हमने कुर्बान किए हैं, अल्लाह के लिए कुर्बान नहीं किए। तो बदकिस्मती से हमारी अक्सरियत दिखावे के लिए, नफ्स की खुशी के लिए और इन चीज़ों के लिए ये कुर्बानियाँ करती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। तो करनी है इबादत तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। कितना कुछ करो और आगे उसका अजर भी ना मिले, उसका क्या फ़ायदा। तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको करो। जब आप उस पर छुरी फेरें तो ये लगे कि अपने नफ्स पे छुरी फेर दी है। और इसका रूहानी क्या मतलब है कि जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, उसकी आंखों को कुर्बान कर रहे हैं, उसकी ज़बान को कुर्बान कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी गंदी आंख को, अपनी गंदी ज़बान को, अपनी गंदी सोच को कुर्बान कर रहा हूँ। आज के बाद मैं भी इससे कोई हराम काम नहीं करूँगा, और मेरे अंदर इसके बाद एक तब्दीली आनी चाहिए कि वो मेरा अंदर जो गंदा इंसान था उसको मैंने ज़बा करके फेंक दिया, उस नफ्स को ज़बा करके फेंक दिया, उस आँख को ज़बा करके फेंक दिया, उस ज़बान को, उस कान को बुराई सुनने वाले, उस हाथ को काट के फेंक दिया मैंने। और अब जो होगा वो हलाल के लिए होगा, वो अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, वो नफ्स की पैरवी के लिए नहीं होगा। तो ये मुख्तसर सी मैंने जो चंद बातें आपको अर्ज़ की हैं, इनके ऊपर ज़रूर सुने, हर बंदे के साथ शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, ताकि कुर्बानी का अमल शुरू होने से पहले कम से कम एक दफ़ा ये वीडियो ज़रूर लोग देखें, इस मकसद को समझें, और इंशाअल्लाह आगे अगली वीडियोज़ में इस हवाले से बात होती रहेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।